मिशन 2024 की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है और ऐसे में झारखंड बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी जोरों पर रखी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी 2 बार झारखंड आ चुके हैं और वो बिहार के दौरे पर भी इन दिनों पहुंचे हुए हैं और कई सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत सोशल जस्टिस नाम से एक बैठक बुलाई गई है और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको इसमें आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी भी जुट चुकी है, 2 बार गृह मंत्री का भी दौरा हो चुका है, तो आखिर क्या किस रूप में तैयारी आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम तो इलेक्शन के लिए 5 वर्ष 24/7 तैयार रहते हैं और वो तैयारी ऐसे होती है मदन जी, आप समझें कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, उसकी समस्याओं से कनेक्टेड रहते हैं और उसकी जो भी समस्याएं होती हैं अंतिम व्यक्ति की हम उसे उठाते रहते हैं उचित फोरम पर। और जो राज्य सरकार की नीतियां होती हैं, अगर हमारी सरकार है तो भी हम चेक एंड बैलेंस करते हैं, और विपक्ष की सरकार होती है तो ज़रूर हम एक वॉच डॉग की भूमिका में रहते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता 24/7 इलेक्शन के मोड पर रहते हैं, वो भी सामाजिक कार्य को करके। विपक्ष एकजुट हो रहा है, जो फिलहाल अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, लेकिन फिर से एक बार कोशिश की गई है। सोशल जस्टिस नाम से एक बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, या फिर यूपी के मुलायम सिंह यादव के जो बेटा हैं अखिलेश यादव, वो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। जो प्रमुख चेहरा है विपक्ष का या दल है उसके तमाम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। क्या लगता है कि बीजेपी की मुश्किलें जो है इससे बढ़ेगी? नहीं, आप देखिए, मोटा मोटी तो जब भी हम चुनाव फेस करते हैं तो विपक्ष में अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर एक साझा उम्मीदवार उनका नहीं भी होता है तो वो स्ट्रैटेजिकली कमज़ोर उम्मीदवारों को उन सीटों पर देते हैं जहां हमसे सीधा मुकाबला होता है दूसरे दल के लोग, ताकि जो एक मेन उम्मीदवार है उससे हमारा सीधा फ़ायदा हो। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हमारा 50% वोट से ज़्यादा लाने का लक्ष्य भी है। और एक बड़ी प्रचलित कहानी है नोआह आर्क की। जिस समय ऐसा था कि पृथ्वी पर प्रलय आने की सूचना थी तो एक नाव में सारे जानवर और सारे मनुष्य जो थे एक एक रखा गया, उनको सब सवार हो गए। उसमें बिल्ली भी थी, गधा भी थी, गाय भी थी और एक मनुष्य भी था, इसलिए कि इस प्रलय से बचा जा सके। तो मोदी जी ने जो करप्शन के खिलाफ डंडा चलाया है, जो जिस तरीके से हमारे शासनकाल में एजेंसियों को करप्शन के खिलाफ बहुत सफलता मिली है और एक करप्शन फ्री सोसाइटी की ओर हम लोगों ने बढ़ने की कोशिश की है। और हमारा मूल मंत्र है कि आप कितने भी बड़े हों, कानून के लंबे हाथ आप तक पहुंचेंगे। तो ये डर जो है ना, ये खौफ, क्योंकि जो हमाम में सब नंगे हैं, ये विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर लागू होता है। सब न सब किसी बड़े स्कैम को फेस कर रहे हैं। आप राहुल और सोनिया की ही बात करें, दोनों बेल पर हैं, बहुत फेमस नेशनल हेराल्ड के केस में। और जो तमाम साउथ के लीडर्स हैं, महाराष्ट्र के पवार साहब है, सबके ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो ये खौफ जो है ना, ये खौफ सबको एक कर रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है वो राजनीतिक एजेंडों पर नहीं है, तो फिर क्या जो यही जांच एजेंसियों की कार्रवाई है उसको लेकर के जस्टिस की बात की जा रही है? देखिए ना, बहाना तो चाहिए ना। राजनीतिक दल के बड़े नेता बैठेंगे और कहेंगे कि राजनीतिक एजेंडे पे बात नहीं होनी है, तो ये तो किसी के गले नहीं उतरता। इन्हें खुले मन से कहना चाहिए, आखिर ये डर क्यों, क्या चीज़ का डर है इन्हें? देखिए, इनके बीच में अभी भी लीडरशिप का ज़बरदस्त क्राइसिस है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी की लीडरशिप नहीं मानती हैं, राहुल के लीडरशिप को अरविंद केजरीवाल मांगने को तैयार नहीं है। तो ये जो आपस का इनका कॉन्फ्लिक्ट है, दरअसल इनके जो व्यक्तिगत हित है ना, इनके व्यक्तिगत हित ही इनके लिए सर्वोपरि हैं। इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक हित की ये बात करते हैं, लेकिन इस सामाजिक हित की ये सोचने वाले लोग नहीं हैं, ये स्वहित की सोचने वाले लोग हैं। जेएमएम कितना बड़ा फैक्टर है? फिलहाल झारखंड में दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में इस बार बीजेपी को जो आंकड़े हैं वो बहुत मुश्किल से हासिल होंगे। जो 12 थे तो अब आधे से भी कम हो जाएगा। देखिए, 2019 के अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हुए थे और दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे 19 में। तो उस समय भी जिसके नाम पर ये वोट लेते हैं आदरणीय गुरुजी, वो तो चुनाव हार गए थे हमारे एक साधारण से कार्यकर्ता सुनील सोरेन से। तो ये संथाल परगना के अपने गढ़ में जब चुनाव हारे थे पिछले
लोकसभा चुनाव में, और इस बार एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बहुत ड्रामेटिक हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और चाईबासा और राजमहल जो 2 सीटें हमारी झोली में नहीं आई, तो इस बार हमारी तैयारी बहुत मुकम्मल है। बहुत पहले से हम लोगों ने इन दोनों सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और 14-0 का स्कोर होगा, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जो हेमंत सोरेन इस सामाजिक न्याय की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने आखिर क्या क्या सामाजिक न्याय का कार्य किया है। ओबीसी के आरक्षण का झुंझुना इन्होंने 27% ज़बरदस्ती विधानसभा से पारित करके 9वीं अनुसूची में भेजने के लिए भेज दिया, जबकि आपको पता है नागराज केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि आप ट्रिपल जो टेस्टिंग है वो नहीं कराते हैं ज़िला स्तर पे, तो सर्वोच्च न्यायालय में ये टिकेगा नहीं। इसके बाद भी इन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया। कितने आदिवासी मूलवासियों को नौकरियां मिली हैं? सरकार ने तो खुद कहा 357 सरकारी नौकरियां 3 वर्षों में हुई है। कितने शनिचला मुंडा और कितने मंगरा ओराव को इन्होंने माइंस और जो कृषि का लीज दिया है? हेमंत सोरेन के परिवार के तो सारे सदस्यों को मिल गया, खुद मुख्यमंत्री को मिल गया, उनके सारे करीबियों को मिल गया। तो ये सामाजिक न्याय की बात जो है ना, ये ढकोसला है, ये पारिवारिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। तो साफ तौर पर प्रतुल सहदेव जी ने कहा कि ये तमाम लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं वो संस्थाओं के जो कार्रवाई चल रहे हैं, यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उससे डरे और सहमे हैं, और इसीलिए तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहेगी और बीजेपी चुनाव के लिए 24 आवर तैयार रहती है। अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।